हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राइबोसोम्स। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू कर लेते हैं अपने राइबोसोम्स को। बच्चों, एक चीज़ आपको छोटी सी बताने वाला हूँ मैं कि अगर हम लोग राइबोसोम्स पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें थोड़ी सी सेल की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करना, यानी प्रोटीन को बनाने में। संश्लेषण किसे कहते हैं? बनाना। यानी प्रोटीन को बनाने में किसका हाथ है? राइबोसोम्स का। और शायद इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको? राइबोसोम्स को। तो चलिए बच्चों, अब आगे की डिटेल हम थोड़ा देख लेते हैं। इधर आइए आप। देखो बच्चों, राइबोसोम्स को हिंदी में भी हम राइबोसोम्स ही कह रहे हैं, और इसकी जो खोज की थी वो की थी पैलाडे ने। किसने की थी? पैलाडे ने। कब की थी? 1955 में। बायोलॉजी के अंदर आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको खोज के बारे में उसका पता होना चाहिए, किसने खोज करी थी। ये भले ही पता ना हो कि कब करी थी, लेकिन ये ध्यान रहे कि किसने की थी। क्योंकि अगर एग्जाम में 1-2 नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाए और आपको कम से कम ये ही याद हो तो 1 नंबर तो आपका फिर भी आपको मिल ही जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, राइबोसोम आपका डिस्कवर किया गया था पैलाडे के द्वारा 1955 में। ये बेसिकली सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, सभी लिविंग सेल्स में होता है। ठीक है, लेकिन इससे अलग भी इसकी अलग अलग जगह है जहां पर ये पाया जाता है। यानी एक तो हो गया वो कि भाई सभी लिविंग सेल्स में ये पाया जाता है, लेकिन स्पेशली सेल के कुछ ऑर्गेनेली यानी सेल के कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जहां पर ये अलग से पाया जाता है। तो वहां उन ऑर्गेनेली का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स यानी कि लवक, और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद देख लेते हैं आकार कैसा होता है। अब बच्चों, आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि आपके घर के आसपास कभी बंदर वाला आ जाता था, मदारी, है ना। बंदर का खेल दिखाता था, बंदर बंदरी का, है ना। या फिर कोई जादूगर आ जाता था कि भाई वहां से ऐसे ऐसे मिठाई कभी कुछ निकाल के दिखाता था, कभी कुछ, है ना। तो उसमें वो डमरू का प्रयोग करता है। वो डमरू आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप यहाँ पे देख लो, इस तरीके का डमरू। ठीक है, ये डमरू के शेप का होता है। अब डमरू की शेप का होता है, गोलाकार होता है, यानी राउंड शेप होता है। तो आपका जो राइबोसोम है उसका शेप कैसा होगा? डमरू के जैसा, यानी गोलाकार, यानी राउंड शेप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपका जो राइबोसोम है वो किससे मिलके बना है? 2 चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। पहली चीज आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, प्लस प्रोटीन। ठीक है, और इन दोनों से मिल करके आपका क्या बना हुआ है? आपका राइबोसोम बना हुआ है। क्लियर बच्चों? अब इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इन दोनों की प्रेजेंस में इसको क्या कहा जाता है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण यानी पार्टिकल्स। ठीक है, यानी ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है बच्चों, अगर राइबोसोम्स की बात करेंगे आप तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण यानी पार्टिकल्स इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम यही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये कहां पाया जाता है? सभी लिविंग सेल्स में। लिविंग सेल्स कौन सी होती हैं? जो जीवित होती हैं, है ना। जीवित का मतलब ऐसा नहीं कि सांस लेती है। लिविंग सेल्स का मतलब जिनसे बने हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, वो सांस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहां पाया जाता है? उससे अलग माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस में। अब बच्चों, एक सबसे बड़ी बात, आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर। ठीक है, अवसादन गुणांक के लिए वीडियो आपको अलग से बनाऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लें कि आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर ये 2 प्रकार में बटा हुआ है। ठीक है, इसको आप कैसे समझ सकते हो? देखो बच्चों, आपका जो राइबोसोम है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। ठीक है, अब ये जो S है, इस S को कहते हैं स्वेडरबर्ग यूनिट। ठीक है, क्या कहते हैं? स्वेडरबर्ग यूनिट। अब ये अवसादन गुणांक के आधार पर 2 भागों में बट गया, एक 70S और एक 80S। यानी इसका मतलब क्या है कि ये 2 सब यूनिट से बना है। ठीक है, एक बड़ी सब यूनिट और एक छोटी सब यूनिट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बड़ी सब यूनिट जो है उसकी वैल्यू रहेगी 50S और छोटी सब यूनिट रहेगी आपकी 30S। ठीक है, 80 वाले में छोटी रहेगी 40S और बड़ी रहेगी 60S। क्लियर बच्चों? यानी अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है ना। अब मेरी बात समझो, राइबोसोम आपके 2 प्रकार के हैं, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको जोड़ के देखने लगो कि भाई हाँ 50 और 30 तो 80 हो रहा है और 60 और 40 आपका
80 नहीं हो रहा है, 100 हो रहा है, तो आप इस चीज़ को लेकर के मत चलो। ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, अरे मार करके किया था, ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं ये बेस्ड ऑन आरएनए और प्रोटीन है, यानी इसके अंदर इतने परसेंटेज में आपकी आरएनए और प्रोटीन है। क्लियर। अब देखो बच्चों, कई बार राइबोसोम जो है वो एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स क्या कहते हैं, पॉलीजोम्स। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉलीजोम्स। बाकी चीजें आपको मैंने बताई दी हैं। एक चीज और रह गई कि इसका काम क्या है, अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि प्रोटीन बनती कैसे है ना, तो आप लोग मेरी डीएनए और आरएनए वाली वीडियो जा करके देख लो। दूसरी बड़ी बात बच्चों, आप लोगों के लिए इंस्पायरल स्टडी की ऑफिशियल एप्लीकेशन भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको अभी के लिए फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स वहां पर आपको मिल जाएंगे, यानी ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है बच्चों, एक प्रॉपर आपको मैनर में वीडियोस मिल जाएंगी ताकि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएं। तो बच्चों जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करिए हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन को। अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं जानते तो वीडियो के साइड में एक एरो जैसा बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। और अगर आप नहीं डिस्क्रिप्शन तक पहुंच पा रहे हैं तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर इंस्पायरल स्टडी सर्च करिए। और इंस्पायरल स्टडी जब आप सर्च करेंगे तो वहां पर एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ आएगा इंस्पायरल स्टडी कपिल चौधरी सर, ब्रैकेट में आएगा लाइव क्लासेस, नीचे लिखा होगा एजुकेशन ट्री मीडिया। 28 यानी 28 MB की आपकी एप्लीकेशन है। तो बच्चों जाकर के डाउनलोड करो और कपिल चौधरी सर की थोड़ी सी हेल्प करो, ताकि कपिल चौधरी सर आपको अलग अलग तरीके से आपके कोर्सेज प्रोवाइड कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय माता दी।